नमस्कार। काव्यांगन मंच को नमन करता हूँ। आज मंच पर उपस्थित सभी कवि, कवयित्रियों, इस गोष्ठी को देखने वाले सभी साहित्य प्रेमियों और काव्यांगन परिवार के सभी सदस्यों को मेरा वंदन, अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। आज 5 जुलाई 2025 शनिवार को हम सभी काव्यांगन की 119वीं साप्ताहिक काव्य गोष्ठी के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। काव्यांगन का यह मंच न केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम है, बल्कि हमारे समाज और संस्कृति को जोड़ने वाली एक सशक्त कड़ी भी है। कविता, गीत, गजल या साहित्य की कोई भी विधा केवल शब्दों का सौंदर्य या भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है, अपितु यह समाज का दर्पण भी है। जब जब समाज में परिवर्तन की लहर उठी है, कविता ने उसे स्वर दिया है। कवियों ने अपने शब्दों से जनमानस को जागरूक किया है, हमेशा पीड़ा को स्वर दिया है और आशा की एक नई किरण जगाई है। कविता हमें संवेदनशील बनाती है, सोचने की एक, चिंतन की एक दिशा देती है और मानवीय मूल्यों की रक्षा करती है। सामाजिक समरसता, प्रेम, करुणा और सत्य जैसे मूल्यों को कविता ने हमेशा से पोषित किया है। साहित्य और विशेष रूप से कविता समाज की चेतना को जागृत करने का कार्य करती रही है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का सबसे सुंदर माध्यम है। कवि भावुक होता है, दूसरों के दुख में दुखी और खुशी में खुश होकर समाज को अभिव्यक्त करता है। कवि हृदय कोमल है, आप सभी कोमल हृदयी हैं। हमेशा समाज के लिए, जन जन की पीड़ा के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा कहते हैं। दूसरों की खुशी में खुशी के गीत और वेदना में वेदना को हटाने के गीत आप हमेशा लिखते और गाते रहे हैं कि फूल की मानिंद मन से कुछ न कुछ बहता रहा और मैं अकेला था अकेला, शांत बन चलता रहा। गैर का मजमा दिखा तो याद तुम क्यों आ गए और दूसरों की हर खुशी में अपनी क्यों कहता रहा, अपनी क्यों कहता रहा। कवि स्वतंत्र होता है, उसको किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। मन की बात, समाज की बात और ईश्वर की भक्ति काव्य रूप में उसका अभीष्ट होता है कि दीन हो दुखारी नाथ, दीन हो दुखारी नाथ, कही के बिलाप करूं, ऐसा सुख वैभव न आए कभी मुझको, कि दीन हो दुखारी अति, कही के विलाप करूं, ऐसा सुख वैभव न आए कभी मुझको, और अपनी ही बात कहे मेरी नहीं बात सुने, ऐसा काव्य पंडित न पाए कभी मुझको। तो कवि की सरलता यही है। काव्यांगन काव्य गोष्ठी का उद्देश्य केवल कविता पाठ करना नहीं है, बल्कि विचारों का आदान प्रदान करना, नए रचनाकारों को मंच देना और आप जैसे प्रतिष्ठित रचनाकारों का आशीर्वाद लेना, साहित्य संवाद को आगे बढ़ाना भी है। यहाँ हर स्वर, हर भाव, हर अनुभूति का स्वागत करते हैं हम।
कि काव्य कविता की ज्योति बूझे नहीं मन बीच, ऐसा ईश्वर देवे भाए यही मुझको, कि काव्य के ही आंगन में, काव्य के ही मंच बीच, ओ खींच खींच बार बार लावे सभी मुझको। तो आइए आज की काव्य गोष्ठी हम सब मिलकर इस काव्य गोष्ठी साप्ताहिक जो हमारी आज की 119वीं है, कुछ सफल बनाएं, आपके साथ मिलकर अपने विचारों और भावनाओं को साझा करें और साहित्य की इस सुंदर यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़े सम्मान के साथ आगे के काव्य संचालन के लिए इस गोष्ठी के डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित आदरणीय को बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ। इलाहाबाद से हैं वो और प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में है कासगंज में, इलाहाबाद में आजकल शिक्षा आयोग में है, और बड़े सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को मंच पर मैं आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। स्वागत है सर। और स्वागत आप सबका है जो हर शनिवार उपस्थित हैं काव्यांगन की इस लोकप्रिय गोष्ठी में। और लोकप्रिय मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह 119वीं गोष्ठी है, और जब हमने 100 गोष्ठियां पूर्ण की थी तो हम आभासी पटल से हटकर प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे, और 100वीं गोष्ठी में हमने काव्य पाठ किया था। काव्यांगन का यह सौभाग्य है कि आप जैसे सुधी रचनाकार हर शनिवार पूरे देश भर से पधारते हैं और अपनी रचनाओं का प्रेषण करते हैं। किसी ने कहा कि कौन किसके पास आए कौन किसके पास जाए, हर तरफ उल्फत खड़ी है, हर तरफ मतलब सताए, ऐसी दुनिया में भला जीकर करें क्या, उनके दिल से अपने दिल की बात अब तक कह न पाए। बहुत खूब। तो ये पटल आपके दिल की बात दिल तक पहुंचाने के लिए है। आप हर शनिवार आते हैं और अपने मन की बात यहां प्रकट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज आप सभी रचनाकार पधारे हैं। आदरणीय हमारे श्री भरत दीक्षित जी, श्रीमती सुषमा पांडे जी, श्री सर्वानंद सिंह पथिक जी, श्री रविंद्र भूषण जी, डॉक्टर ममता परिहार जी, श्री विवेक गोयल जी, श्री मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, श्रीमती शिल्पी सिंह जी और डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी, रमापति जी के नेतृत्व में आप सब यहाँ हैं। आप सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आइए आज की इस काव्य गोष्ठी को शुरू करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपनी संस्कृति, अपनी चेतना और उस चेतना के पीछे जो कल्पना है, उस कल्पना को देने वाली मां शारदे, और मां शारदे के गुणगान को किए बिना किसी भी गोष्ठी का शुभारंभ हो यह सोचा नहीं जा सकता। इसलिए आज हमारे साथ मां सरस्वती की वंदना के लिए आदरणीय श्री भरत दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। आप हिमाचल हायर एजुकेशन स्कूल शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं संगीत प्रवक्ता के पद से। काव्य गोष्ठी में पधारे हैं। पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपका बहुत सारा वंदन करते हैं और बड़े सम्मान के साथ आदरणीय श्री भरत दीक्षित जी को काव्य पाठ के लिए इसलिए आमंत्रित कर रहा हूं, और मैं उन्हें सम्मान नहीं दे रहा बल्कि मैं खुद का सम्मान ले रहा हूं, क्योंकि वो भी दीक्षित है, मैं भी दीक्षित हूं। और दीक्षित जी आप समझ लीजिए कि हम दो ही दीक्षित हैं, बाकी तो सब दीक्षित नहीं है, अदीक्षित हैं, बाकी सब शिक्षित हैं। तो दीक्षित जी स्वागत है आपका, और बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य गोष्ठी के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। स्वागत है सर। प्रणाम स्वागत है भरत आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है। विजयी भरत, सुजानपुर टीरा, हिमाचल प्रदेश से।
एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। वरदायिनी सुर स्वामिनी मां शारदे भवतारदे। वरदायिनी सुर स्वामिनी मां शारदे भवतारदे। वाणी में महाशक्ति देकर सुर सुधा प्रसाद दे। वरदायिनी मैं अंश तेरा शारदे मां ताल लय सुर ज्ञान दे। मैं अंश तेरा शारदे मां ताल लय सुर ज्ञान दे। सुकीर्ति फैला सकूं चतुर्दिक सम्मान दे। सुर स्वामिनी मां शारदे भवतारदे। अज्ञान को हर ज्ञान दे निज बस पर मां ध्यान दे। अज्ञान को हर ज्ञान दे निज बस पर मां ध्यान दे। सुपुत्र मैं कहला सकूं मां शान से गुण ज्ञान दे। वरदायिनी सुर स्वामिनी शारदे भवतारदे। गाने से बढ़ करना कोई जप तपस्या ध्यान है। गान से बड़ा तप न कोई जग में ऐसे प्रमाण है। भरत संगीत के बिना नहीं बचा कोई स्थान है। बहुत सुंदर। सुर स्वामी बहुत खूब। पद सारे गरे गरे नी दा नी दा धा पा पा सा। वाह 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 वाह। बुद्धिदायिनी रिद्धिदायिनी सिद्धिदायिनी शारदे। जन्म पाया भव में डूबा शारदे भवतारदे। सुर ज्ञान दे भवतार दे मां शारदे मां ज्ञान दे। मां ज्ञान दे मां ज्ञान दे। बहुत सुंदर। क्या बात। सुर स्वामी प्रणाम। बहुत और भी संजय क्या? बहुत ही मस्त। बहुत ही सुंदर। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत मधुर। बहुत ही अद्भुत। और माँ शारदे के चरणों में डूबकर आपने माँ सरस्वती की अद्भुत वंदना आज के इस काव्य संध्या में प्रस्तुत की। आदरणीय भरत दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। माँ शारदे बुद्धि प्रदाता है, रिद्धि सिद्धि देने वाली है,
आपने इस सारे भाव को अपने माँ वंदना के माध्यम से प्रस्तुत किया। आइए माँ सरस्वती को अभिवादन करते हुए उनकी वंदना का यह गुणगान सुनकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और काव्य पाठ शुरू करते हैं। हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं श्रीमती सुषमा पांडे जी। सुषमा जी MA B.Ed हैं और फरीदाबाद हरियाणा में अध्यापन शिक्षण का काम कर रही हैं। मुक्त क्षणिकाएं लिखती हैं और साहित्यिक उपलब्धियां आपकी बहुत हैं, जिसमें शब्द साक्षी हैं और हर कदम साथ हैं, जो काव्यांगन का एक साझा संकलन था, उसमें आपकी रचनाएं छपी हैं। अमर उजाला में आपकी रचनाएं छपी हैं। बहुत सारे पोर्टल पर आप कविताएं लिखती हैं और उस पटल पर आप काव्य पाठ भी करती हैं। हमारे पटल पर आप आती रहती हैं, हम उन्हें बड़े सम्मान के साथ यहाँ बुलाते हैं। बहुत विद्वान हैं और मैं तो अक्सर एक बात कहता हूँ कि यह जो कवि है, जो कविता लिखता है, उसका उद्देश्य केवल स्वकल्याण या स्व मनोरंजन नहीं होता, बल्कि वो संपूर्ण चराचर के लिए कविता लिखता है। वह अपने जीवन को इस कविता में समाहित कर देता है, मिला देता है, घोल देता है, और फिर कवि को उस जीवन, उसकी कविता से अलग करना बहुत मुश्किल होता है। आप चाहे सूर की कविताएं पढ़ें, कबीर की कविताएं पढ़ें, लेकिन उसमें आपको हर लाइन में सूर दिखाई देगा और हर लाइन में, उसकी हर पंक्ति में कबीर दिखाई देगा। तो ऐसे ही हर रचनाकार की रचना में कवि स्वयं बोलता है। और तभी किसी ने कहा कि फूल की लाश धूल होती है, फूल की लाश धूल होती है और प्रेम भंवरे की भूल होती है, लेकिन हर रोज हर कली धूल में मिलने के लिए फूल होती है। बहुत सुंदर। तो यह कविता के प्रति या उस कविता में मिल जाने के प्रति जो समर्पण है, वो आदरणीय श्रीमती सुषमा पांडे जी का है। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय सुषमा जी। सुप्रिया दीक्षित जी, स्वागत है मैम। आपका स्वागत। नंदन पटेल को और मेरे इस आंगन को सभी को प्रणाम। ये आंगन है और मैं कई बार कह चुकी हूँ कि ये आंगन हमारा, जैसे एक बचपन में हम अपने आंगन में खेलते हैं, बस वही ये आंगन है। और आपने पहले ही कहा, आप दीक्षित और हम सब सीखने वाले, तो जो भी होगा आप सबको प्रणाम। किसी ने कहा है कि जो समुद्र है ना, वो हमारे आंसुओं से बना है। इंसान जब शायद रोया होगा किसी भी वजह से, तो शायद समुद्र बना होगा। उसी पे एक सुबह की लाली को शाम करे आंसू, सुबह की लाली को शाम करे आंसू, आंसू ही तो है जो खारा कर गए सागर को। सुख की रोशनी के साथ चले आते हैं आंसू, सुख की रोशनी के साथ चले आते हैं आंसू, दुख के अंधेरे के साथी हैं आंसू। ये दुख के अंधेरे के साथी हैं आंसू, आंसू प्रेम की प्रतीक बने हैं। चला गया जो याद में बहते हैं आंसू, प्रेम द्वार खड़ा देख बहते हैं आंसू, प्रेम द्वार खड़ा देख बहते हैं आंसू। विचित्र जलनीर, विचित्र जलनीर मन का यह कहाँ से आते हैं, कहाँ है इनका सुनता। ये सुबह की लाली को शाम कर जाते हैं। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। एक छोटी सी जीवन की, हम सब एक ऐसे पड़ाव पे हैं, हम सब नहीं कहना चाहिए, सभी मैं शायद अपने लिए बोलना चाहूंगी कि हम उम्र के, जहाँ हम बहुत कुछ भूलने लगते हैं, उसी के साथ हर शाम के साथ जुड़ा है
दिन का यौवन। हर शाम के साथ जुड़ा है दिन का यौवन, सुबह का बचपन। जिंदगी की भी एक सांझ होगी जब आंखें धुंधलाती होंगी, झुकते शरीर को निहारेंगी, सहारा होगा अपनी झुकती कमर का। भूलेंगे रखकर सामान, फ्रिज में एक चश्मा दिखेगा। भूलेंगे रखकर सामान, फ्रिज में चश्मा दिखेगा, पर याद रहेंगी बचपन जवानी की यादें, वो बातें, वो यादें। मांझे में उंगलियां फंसा करती थी, मांझे में उंगलियां फंसा करती थी, माँ का सिरहाने बैठ दबा देना। मगर अब सिरहाने कोई नहीं, उंगलियां अब किताबों के पन्ने पलटती हैं। उंगलियां बहुत खूब। अब किताबों के पन्ने पलटती हैं। बहुत सहेज कर रखती हूँ हर सामान अपना, बहुत सहेज कर रखा है हर सामान अपना। जाने कैसे हर रोज कोई नई चीज टूट जाती है। वाह सोचती वाह हूँ वाह, सही है। अक्सर क्या होगा, सोचती हूँ अक्सर क्या होगा वक्त गुजर जाने के बाद, उम्र ढल जाने के बाद। कौन होगा साथ सब हम जाने के बाद। फिर बहुत सोचती हूँ, शुक्रिया। फिर सोचती हूँ यादें होंगी, किस्से होंगे, यादें होंगी, किस्से होंगे, कुछ कहानियां होंगी, अधूरी सी कुछ बातें होंगी, अधूरी सी कुछ बातें होंगी। उम्र के किसी मोड़ पर फिर शायद वो पूरी होंगी, उम्र के किसी मोड़ पर फिर शायद वो पूरी हो। बहुत थैंक यू। सुंदर। क्या बात। बहुत बहुत सुंदर खूब। मैम, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। शुक्रिया आप लोगों के प्यार अपनेपन के लिए। शुक्रिया। मानव जीवन के पूरे दार्शनिक पक्ष को आपने अपनी इस रचना के माध्यम से अभिव्यक्त किया और बहुत खूबसूरती से आपने शब्दों का संयोजन किया। बड़ी बड़ी भावनाओं को छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। सच है, किसी ने कहा कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वाह तो ये जो बहुत खूब। हर हाल में चलने का संदेश आपने दिया, और अपने जीवन को खूबसूरती के साथ जी लेना चाहिए, वरना हम एक कहानी बनकर रह जाएंगे और कल फिर किस्सों में सुनाए जाएंगे। यह सच जो आपने अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया, बहुत खूबसूरत। आपको बहुत बहुत बधाई और आपका आभार व्यक्त करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम के अगले पायदान पर हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय श्री सर्वानंद सिंह पथिक जी। धन्यवाद सर। पथिक जी को पहले तो एक बार स्वागत है जोरदार सर। तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। आज अपने पटल पर वो पधारे हैं और सबसे अच्छी बात यह है स्वागत है, कि स्वागत है। वो इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर। अब इंजीनियर कविता का क्या हाल कर सकता है तो आप जानते ही होंगे। तो वो इंजीनियर हैं लेकिन एमबीए भी हैं। एमबीए लोग जो है बिगड़ी हुई चीज को जरा व्यवस्थित कर देते हैं। तो दोनों ही खूबियां आपके अंदर हैं और आप अवकाश प्राप्त हैं हेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट टाटा स्टील से, जमशेदपुर से। आप के कई साझा संग्रह प्रकाशित हुए जिनमें शब्दों का संघर्ष है और अक्षर का संकल्प है, नवकुंभ है, शब्द सिंधु है, शब्दों की टंकार है। और आप नियमित लिखते रहते हैं बहुत सारे समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में, स्कूल कॉलेज की संस्थानों की पत्रिकाओं में भी लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 700 से अधिक कविताएं आपने आज तक लिखी। 700 से अधिक। इस पर तो तालियां बजा दीजिए। और तालियां वो भी बनती हैं। सब अप्रकाशित वाली हैं जो प्रकाशित नहीं हो पाई। जी, असल में प्रकाशित हो जाती तो आपका
जिसके लिए लिख रहे थे वो मतलब खुल जाती ना बात, इसलिए उन्होंने प्रकाशित नहीं कराया। तो भाई जिसके लिए लिखा जाता है वो अप्रकाशित ही रहता है। तो 700 से अधिक कविताएं आपने लिखी हैं, 1000 से अधिक दोहे लिखे, 500 से अधिक कुंडलियां लिखी, रोला, आला छंद, छड़काएं, सब कुछ आपने लिखा है। और अकेले कवि नहीं है, कलात्मकता तो ईश्वर ने आपके अंदर समाहित कर दी है। आप नाट्य मंच के भी बहुत अच्छे प्रस्तुतकर्ता हैं और लघु नाटिकाओं का भी लेखन करते हैं। काव्य संकलों के बड़े बड़े काव्य मंचों पर जाते हैं, वहां भी काव्य पाठ करते हैं। आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, धुरंधर मंच, दोहा दर्पण मंच, दोहा रचनाकार मंच, सृजन सरोवर मंच, छंदशाला मंच, दोहा सागर मंच, नव कुंभ सेवा साहित्य संस्थान, ऐसे बहुत सारे मंच हैं जिस पर आपको सम्मानित किया गया है। और कोई व्यक्ति जब सम्मानित होता है तो वह सम्मानित नहीं होता, उसके पीछे की भावना सम्मानित होती है, उसका विचार सम्मानित होता है, उसकी साधना सम्मानित होती है, उसकी तपस्या सम्मानित होती है। आप हमारे पटल पर पधारे हैं तो मैं तो यही कह सकता हूं कि सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, और उधर ही ले चलो किश्ती जहां तूफान आया है। तो आप साहित्य, धन्यवाद सर। हम आपका सम्मान करते हैं और आपको बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद सर। मुझे जो टाइम मिला स्वागत है सर। टाइम में अपनी 2 कविताओं को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। एक कविता जो है वो है कि वक्त और आदमी की मजबूरी के ऊपर एक कविता है हमारी, कितना है मजबूर आदमी। उसके बाद एक ले जाऊंगा आपको एक समर्पण की तरफ, दूसरी कविता में होगी। पहली कविता की ओर बढ़ते हैं, कितना है मजबूर आदमी। ध्यान दीजिएगा, वक्त के आगे झुक जाते हैं, वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े मगरूर, आदमी कितना है मजबूर, आदमी कितना है मजबूर। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े मगरूर, आदमी कितना है मजबूर, आदमी कितना है मजबूर। अर्थ अनर्थ के आगे झुकता धर्म अधर्म के आगे, अर्थ अनर्थ के आगे झुकता धर्म अधर्म के आगे, रूप कुरूप के आगे झुकती, रूप कुरूप के आगे झुकती, छांव धूप के आगे, लक्ष्य लक्ष्य की हाँक लगाता, लक्ष्य लक्ष्य की हाँक लगाता, फिर भी लक्ष्य से दूर, आदमी कितना है मजबूर, आदमी कितना है मजबूर। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े मगरूर, आदमी कितना है मजबूर, आदमी कितना है। आगे सुनिएगा, हवस प्यार के आगे रहता, हवस प्यार के आगे रहता, क्रोध धैर्य के आगे, हवस प्यार के आगे रहता, क्रोध धैर्य के आगे, दंड हवस प्यार के आगे रहता, लोभ दया के आगे, क्रोध धैर्य के आगे रहता, दंड क्षमा के आगे। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अपनापन अब मिल नहीं पाता, अपनापन अब मिल नहीं पाता, कितना हो गया क्रूर, आदमी कितना है मजबूर, आदमी कितना है मजबूर। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े मगरूर, आदमी कितना है मजबूर। आगे के लाइनों पे ध्यान दीजिएगा, धर्म ईमान को बेच रहा है वक्त वक्त के हाथों, धर्म ईमान को बेच रहा है वक्त वक्त के हाथों, प्यार क्षमा भी बिक रहे हैं काम क्रोध के हाथों, दुनिया के बाजार में बिकता, दुनिया के बाजार में बिकता, शर्मो हया से दूर, आदमी कितना है मजबूर, आदमी कितना है मजबूर। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े मगरूर, आदमी कितना है मजबूर, आदमी कितना है मजबूर। चलिएगा, सबके अतीत में झांकने की कोशिश कर रहा हूं। खंडहरों में ढूंढ रहा है वह वैभव अतीत का, खंडहरों में ढूंढ रहा है वह वैभव अतीत का, शायद उसको चिन्ह मिले उसके बिछड़े मित का। खंडहरों में ढूंढ रहा है वह वैभव अतीत का, शायद उसको चिन्ह मिले उसके बिछड़े मित का। वो देखो वो किए जा रहा, वो देखो वो किए जा रहा, दिल को चकनाचूर, आदमी कितना है मजबूर, आदमी कितना है मजबूर। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े मगरूर। आगे देखिएगा, किस पे करें विश्वास बेचारे, परेशानी है,
किस पे करें विश्वास बेचारे अपने पराये बन जाते। किस पे करें विश्वास बेचारे अपने पराये बन जाते। बेटे बाप के पांव खींचते, बेटे बाप के पांव खींचते, रक्त से जो सींचे जाते। सास ससुर की नीयत खोटी, बहुएं गम से चूर। आदमी कितना है मजबूर, बहुत आदमी सुंदर। कितना है मजबूर, वक्त के आगे झुक जाते हैं। आगे सुनिएगा। झूठ सत्य का बाना ओढ़े गलियों में उठलाती है। झूठ सत्य का बाना ओढ़े गलियों में उठलाती है। सत्य बेचारी झूठ के हाथों ढेले में बिक जाती है। सत्य बेचारी झूठ के हाथों ढेले में बिक जाती है। सच्चाई का दम है भरता, सच्चाई का दम है भरता, फिर भी सत्य से दूर। आदमी कितना है मजबूर, आदमी कितना है मजबूर। आखिरी 4 लाइनें। खुदा तमाशा देख रहा है, ऊपर वाला खुदा तमाशा देख रहा है, उसके बस की बात नहीं। खुदा तमाशा देख रहा है, उसके बस की बात नहीं। व्यथित पथिक दर पर जाते, पर सुनता वह फरियाद नहीं। झूठ सत्य का गला घोंटता, झूठ सत्य का गला घोंटता, खुदा को ये मंजूर। आदमी कितना है मजबूर, आदमी कितना है बहुत मजबूर, सुंदर, बहुत वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े मगरूर। आदमी कितना है मजबूर, आदमी कितना है मजबूर। और एक दूसरी कविता, ये इसमें थोड़ा आप लोग चले गए होंगे, थोड़ा और डूब गए होंगे, थोड़ा सा ऊपर ले आ रहा हूं। जी। और थोड़ा श्रृंगार है, थोड़ा अल्हड़पन है इसमें। अल्हड़ आवारा हूं, नदिया की धारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं। वाह। अल्हड़ आवारा हूं, नदिया की धारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं। कटता किनारा हूं, फिर भी सहारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं। ठिठ सर्दी की ठिठुरन हूं, गर्मी का पारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं, पर मैं बहुत तुम्हारा हूं। फूलों सा कोमल हूं, जलता अंगारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं, पर मैं वाह, तुम्हारा हूं। क्या खुशबू विरोधाभास। की ख्वाहिश हूं, शब्दों को ध्यान दीजिएगा। खुशबू की ख्वाहिश हूं, भौरा बेचारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं। नींदों से बोझिल हूं, रातों का तारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं। घावों पर मरहम हूं, मदिरा सा प्यारा हूं, घावों पर मरहम हूं, मदिरा से सा प्यारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं। दर्दों की दरिया हूं, मौजों का मारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं। नफरत का दुश्मन हूं, उल्फत से हारा हूं, नफरत का दुश्मन हूं, उल्फत से हारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं। सपनों की चाहत हूं, फिरता बेचारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं। नातों से घायल हूं, जग में नाकारा हूं, पर क्या मैं बात। तुम्हारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं। मुश्किल में सांसें हैं, मुश्किल में सांसें हैं, अपनों का मारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं। पथिक बड़ी उलझन है, अनबुझ पिटारा हूं, पथिक बड़ी उलझन है, अनबुझ पिटारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं। सबका कुछ ना कुछ हूं, उलझन में सारा हूं, सबका कुछ ना कुछ हूं, उलझन में सारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं, पर मैं बहुत तुम्हारा सुंदर। हूं। दिखती न मंजिल है, डूबता शिकारा हूं, दिखती न मंजिल है, डूबता शिकारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं। मुझको संभालो, मुझको संभालो, मैं सबका ही प्यारा हूं, पर क्या मैं बात है। तुम्हारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं। अल्हड़ आवारा हूं, नदिया की धारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं, पर मैं तुम्हारा हूं। धन्यवाद आप सबका, क्या जो आपने बहुत सुना मुझे। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। पर मैं तुम्हारा हूँ,
और मैं बहुत तुम्हारा। सुंदर। बहुत क्या बात। काफी कहूंगा मैं। खूबसूरत बहुत खूब। आदरणीय आपके द्वारा दी गई, और दोनों ही रचनाएं आपकी बहुत सार्थक और प्रेरक। और प्रेरक आखिरी वाली ज्यादा थी कि मैं जैसा भी हूं लेकिन हूं तो तुम्हारा। तो मुझे याद आ रहा है, किसी ने कहा कि परवाने को समा पर जलकर कुछ तो मिलता होगा। भाई जबरदस्ती गले पड़ रहे हैं, हूं हम तुम्हारे, तुम मानो न मानो। लेकिन परवाने को समा पर जलकर कुछ तो मिलता होगा। यूं ही जरूर। मरने के लिए कोई मोहब्बत नहीं करता, क्या बात। यूं ही मरने कोई के ज्ञान लिए छोड़ देता है। कोई मोहब्बत नहीं करता। ये जो कसक है, ये जो पीड़ा है, प्रेम की अनुभूति है, किसी के हो जाने का भाव है, ये सबके मनों में नहीं आता। जो संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं, जो किसी से प्रेम करते हैं, किसी के प्रति समर्पित हो जाते हैं, उनके मन के अंदर ये अच्छा श्रेष्ठ भाव आता है। आपकी सुंदर रचना के लिए आपको बहुत सारी बधाई आदरणीय। और आइए धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री रविंद्र भूषण जी। आप बीबी नगर बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े। वैसे तो आपका जन्म स्थान बुलंदशहर है और निवास तो आपका द्वारका है, नई दिल्ली में आजकल। और अच्छा। कल्पना की उड़ान जिसे कहते हैं, उसको अगर कोई पूरा कराता था तो ये उड्डयन विभाग में रहकर पूरा कराते थे, ये लोगों को साक्षात उड़ाते थे। उड्डयन अच्छा। विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, कविता लिखते हैं, बहुत सुंदर गीत लिखते हैं, और आपके 4 साझा संकलन प्रकाशित हुए। मैं आपको काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित करूं। जी। इसके साथ साथ मुझे ध्यान आता है कि किसी ने कहा है कि लिखना था कि खुश हैं तेरे बगैर हम भी यहाँ। लिखना था कि खुश हैं तेरे बगैर भी हम यहाँ, मगर कम वक्त आंसू हैं कि कलम से पहले चल दिए। क्या बात। ओ। ये जो लिखने का भाव है, ये जो लिखने की प्रेरणा है, वो शब्दों से ज्यादा भावनाओं पर आधारित होती है। तो आइए आज हम आदरणीय श्री रविंद्र भूषण जी के माध्यम से आपको उनकी बहुत सारी सुंदर रचनाएं सुनवाते हैं। श्री रविंद्र भूषण जी। जी स्वागत है नमस्कार। सर। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं उड्डयन विभाग में नमस्कार रहा, सर। 2 साल पहले वहां से सेवानिवृत्त हो गया। मैं भी वैसे इंजीनियर ही था पेशे से, और जी ये मेरा दूसरा वो है कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। 12वीं तक साहित्यिक हिंदी हमारे लिए आवश्यक थी, तो बहुत जी साहित्य पढ़ा और उससे थोड़ी इच्छा जागृत हुई, तो जी मैं लिखने लगा। और आमतौर पे मैं प्रकृति और प्रेम से संबंधित गीत लिखता हूँ। एक जी अनुरोध है आपसे कि आपका सिर जरा थोड़ा सा, हाँ बस मैं इसको घुमा लेता हूँ। हाँ, जी, अब सही है, सही है। तो मतलब आपको क्यों रमापति जी, जी, आपको आपकी कविता सुननी थी या चेहरा देखना था, क्या करना था? दोनों काम करने। दोनों ही काम अच्छा, करने दोनों। थे। तो जैसा कि इस वक्त बरसात का मौसम है, जी तो एक बरसात को लेकर के मैंने एक गीत लिखा जी नवगीत की शैली में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत उसी से करता हूँ, और जी, उसके स्वागत बाद आपका, एक स्वागत और आपका। एक प्रेम गीत मैं प्रस्तुत करूंगा। जी तो पहला गीत है, बरसात से संबंधित है, कि जी बदली नभ में नाच रही है, बदली नभ में नाच रही है, बूंद बूंद से नव किसले का, बूंद बूंद से नव किसले का,
अक्षर अक्षर बाँच रही है, क्या बात, बदली क्या बात। नभ में नाच रही है। चारों ओर मृदुलता छाई, चारों ओर मृदुलता छाई, पूर्ण प्रकृति लगती हर साई। विटप त्याग कर मौन साधना, लेने लगे नवल अंगड़ाई। अबरों की गुंजन हर सुबह, भ्रमरों की गुंजन हर सुबह, नेह निमंत्रण बांट रही है, बदली नभ में नाच रही है, बदली बहुत सुंदर। नभ में नाच रही है। इसका दूसरा बंद है कि दूर क्षितिज पार पूरब की लाली, क्षितिज पार पूरब की लाली, वसुधा पर बैठी हरियाली, वसुधा पर फैली हरियाली। शीतल पवन झकोरे लेती, घूम रही होकर मतवाली। शीतल पवन झकोरे लेती, घूम रही होकर मतवाली। शरद ऋतु का आमंत्रण अब, शरद ऋतु का आमंत्रण अब, घर घर खुशबू बांट रही है, बदली नभ में नाच रही है, बहुत खूब। बदली नभ में नाच रही है। और इसका अंतिम बंद है कि नयन पुष्प अब मदमाते हैं, नयन पुष्प अब मदमाते हैं, अधर कली सम शर्माते हैं। नयन पुष्प अब मदमाते हैं, अधर कली सम शर्माते हैं। पाकर दूर प्रिय की छवि को, पपीहे विरह गीत गाते हैं। पाकर दूर प्रिय की छवि को, पपीहे विरह गीत गाते हैं। ऊर्जामयी किरण सूरज की, ऊर्जामयी किरण सूरज की, हर एक हृदय को जांच रही है, बदली नभ में नाच रही है, बहुत सुंदर। बदली नभ में नाच रही है, बदली बहुत नभ बहुत में। सुंदर। तो बहुत बहुत बढ़िया, बदली नभ में नाच रही है। अभी एक गीत, दूसरा मैं एक गीत प्रस्तुत करूंगा, प्रेम का गीत है और उसका भी थोड़ा सा संपर्क मौसम से है। तो दोनों के मिश्रण का ये गीत है कि पावस की ठंडी शामों को, पावस की ठंडी शामों को, जब कोयल कुकू गाती है, तब याद तुम्हारी आती है, बहुत सुंदर। तब याद तुम्हारी आती है। पावस की ठंडी शामों को, एक आग सी दिल में जलती है और दिल से हूक निकलती है, सीने में आग सी जलती है और दिल से हूक निकलती है। सिंदूरी सूरज की आभा जब ढलते ढलते ढलती है, जब ढलते ढलते ढलती है, जब दूर कहीं कोई धारा, जब दूर कहीं कोई धारा
मध्यम से सुर में गाती है, तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। उसकी ठंडी शामों को। और दूसरा इसका बंद है, बचपन को याद कर दो कि जब उसकी ठंडी बूंदों पर हम नंगे पैरों दौड़े थे, जब उसकी नंगी बूंदों पर हम नंगे पैरों दौड़े थे, और हाथ में हाथ तुम्हारा ले कितनों को पीछे छोड़े थे, कितनों को पीछे छोड़े थे। अब तन्हाई में ये बूंदें, अब तन्हाई में ये बूंदें इन पैरों को सुलगाती क्या हैं, बात। याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। पावस की ठंडी शामों को जब कोयल कुकू गाती है, तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। अंतिम बंद है इसका। बहुत सुंदर सर। जिस बूढ़े बरगद के पीछे छुप छुप कर कसमें खाई थी, जिस बूढ़े बरगद के पीछे छुप छुप बहुत कर खूब। कसमें खाई थी, बस हम और तुम, कोई और नहीं, ना ही अपनी परछाई थी, बस हम और तुम, कोई और नहीं, ना ही अपनी परछाई थी। उस बरगद से आती वायु, उस बरगद से आती वायु, जब गंध पुरानी लाती है, तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। की ठंडी शामों को बहुत जब खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, कोयल कुकू गाती है, तब बहुत खूब रविंद्र याद जी। तुम्हारी आती है, तब याद बहुत तुम्हारी सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। जब याद तुम्हारी आती है। धन्यवाद। और सही बात यह है कि जिंदगी में चाहे कोई साथ दे या न दे, मगर चलो उसी राह पर जो दिल कहे, जी और बोलो भी वही जो दिल कहे। बरगद की यादें, उसके नीचे की बातें, खुलकर बोलो, चाहे कुछ भी कोई कहे, क्योंकि सुबह को शाम कर गए आंसू। किसी ने कहा है कि सुबह को शाम कर गए आंसू, और दर्द का जाम भर गए आंसू, रहे पनपे बढ़े इन आंखों को मुफ्त में बदनाम कर गए आंसू। क्या बात। तो फिर खूबसूरत रचनाएं जब हम लिखते हैं मन से, याद तुम्हारी आती है, तो हम अपनी रचना नहीं लिखते, बल्कि हम ऐसे लाखों लाखों लोगों के मन का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, जो अपनी बात कह नहीं पाते, अभिव्यक्त नहीं कर पाते। और कवि हमेशा ऐसे ही लोगों की बात को अभिव्यक्त करता है, जो संकोच से, डर से अपनी बातें नहीं कह पाते। मुझे पता है कि हम में से कई लोग जो अभी बैठे हैं, उनको भी याद आ रही है किसी न किसी की। तो आइए किसी की याद के साथ फिर जोड़ते हैं आपको। और हमारे बीच में डॉक्टर
ममता परिहार जी। पहले तो जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर ममता परिहार जी MA B.Ed हैं और PhD हैं और प्रबंधक हैं आप RBS इंटर कॉलेज बहराइच की। तो आप समझ ही गए होंगे कि वो बहराइच से हैं। पद्य में लिखती हैं, गद्य में लिखती हैं, लेकिन खास तौर से बहुत सुंदर गीत लिखती हैं। और 2019 से तो वो लगातार लिख रही हैं, लिखती उससे पहले भी थी, लेकिन कविता नहीं लिखती थी। कविताओं का संकलन मन पर लिख रही थी, जिसका प्रकाशन 2019 से किया है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं और आपके कई साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं। और हमारे जो काव्यांगन के प्रकाशन हैं उनमें भी उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई। थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूं। किसी ने कहा है कि थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूं, ये क्या कम है, मैं अपनी पहचान बचा पाया हूं। कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ महकती यादें, जीने का मैं इतना ही सामान बचा पाया हूं। क्या बात। सच मानिए, अगर कोई अतीत को सुरक्षित रखता है तो रचनाकार ही सुरक्षित रखता है। अतीत को नहीं, बल्कि अतीत के एक एक पल को अगर कोई संजो कर रखता है तो रचनाकार ही रखता है। ऐसी ही रचनाकार हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर ममता परिहार जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय। प्रणाम सर। स्वागत को प्रणाम करती स्वागत है हूँ। मैम। आपका आभार स्वागत दादा, है आपका आपका। आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए, धन्यवाद। जैसा कि बरसात चल रहा है और हम प्रेम ही लिखते हैं, अधिकतर प्रेम गीत ही लिखते हैं। और प्रेम का सबसे अच्छा उपादान प्रकृति ही है, जहाँ से हम प्रेम करना सीखते हैं, जिसको देख करके हम प्रेम समझना सीखते हैं। तो एक बरसात का गीत, तो उसके पहले एक छोटा सा मुक्तक। ए चांद जरा पल भर रुक जा, ए चांद जरा पल भर रुक जा, कुछ बात अभी तक बाकी है। ए चांद जरा पल भर रुक जा, कुछ बात अभी तक बाकी है। प्रियतम नैनों की हमसे ये मुलाकात अभी तक बाकी है। कितने ही मेघ सजल होकर काजल की सीमा लांग चले, कितने ही मेघ सजल होकर काजल की सीमा लांग चले। प्रियतम अधरों की सुधा सिक्त बरसात अभी तक बाकी है। प्रियतम अधरों की सुधा सिक्त बरसात अभी तक बाकी है। और एक गीत बरसात का गीत है, प्रकृति के उपादान से प्रेम प्रदर्शित करने की कोशिश की है। आशीर्वाद दीजिएगा जी। स्वागत आपका। सुनो प्रिय मेघ आए हैं, सुनो प्रिय मेघ आए हैं, सुनो प्रिय मेघ आए हैं, गगन घन गिर के छाए हैं, धरा को तृप्त करने को, धरा को तृप्त करने को सजल रस धार लाए हैं। सुनो प्रिय मेघ आए हैं। और पहला बंद देखिए। कि तपन से बावरी धरती, तपन से बावरी धरती हुई हर्षित मगन देखो,
तपन से बावरी धरती हुई हर्षित मगन देखो, प्रिया मन सिक्त करने को नमित होता गगन देखो। सजा जल बिंदु मोती सा, सजा जल बिंदु मोती सा, धवल उपहार लाए हैं। सुनो प्रिय मेघ आए हैं, सुनो प्रिय मेघ आए हैं। और दूसरा में लेके चपल सौदामिनी हंसती बरसती मेघ रस धारा। चपल सौदामिनी हंसती बरसती मेघ रस धारा। मुदित सब जीव जड़ चेतन, तरंगित भू गगन सारा। मुदित सब जीव जड़ चेतन, तरंगित भू गगन सारा। चुरा सब रंग सुर धनु के, चुरा सब रंग सुर धनु के, सुभग श्रृंगार लाए हैं। सुनो प्रिय मेघ आए हैं, सुनो प्रिय मेघ आए हैं। तीसरा बन लिखे कि सफल सब पल प्रतीक्षा के, नयन घट प्रेम से छलके। सफल सब फल प्रतीक्षा के, नयन जल प्रेम से छलके। मिले ना शब्द भावों को, अधर पट मौन है खुल के। मिले ना शब्द भावों को, अधर पट मौन है खुल के। सुना जब मौन आमंत्रण, सुना जब मौन आमंत्रण, सतत मनोहार लाए हैं। सुनो प्रिय मेघ आए हैं, सुनो प्रिय मेघ आए हैं। और जैसा कि प्रेम में इंतजार बड़ा होता है और मिलन के पल सीमित होते हैं, तो आखिरी बन कि मिलन के पल सदा सीमित, घिरे घिरे कर बरस जाए। मिलन के पल सदा सीमित, घिरे घिरे के बरस जाए। चिरंतन प्रेम का अपने नया प्रतिमान बढ़ जाए। सजा धानी चुनर से तन, सजा धानी चुनर से तन, धरा के मन पे छाए। सुनो प्रिय मेघ आए हैं, सुनो प्रिय मेघ आए हैं। और एक गजल से जोड़ते हैं आपको, उसके पहले एक छोटा सा मिलकर कि मौन रही अधीरों की भाषा, मौन रही अधीरों की भाषा, मुखर हुआ ना अंजनी। मौन रही अधीरों की भाषा, मुखर हुआ ना अंजनी। मान किसी से वैस किसी से रहा कभी ना, कभी मिला जगवंदनी। सोच समझ कर कहती हूँ ये जीवन का अंतिम सच है। अपनों में एकाकी हूँ मैं,
मुक्ति मिली ना बंधन ही, अपनों में एकाकी हूँ मैं। और एक गजल प्रेम के लिए कुछ शेर के साथ प्रस्तुत है। चाह हद से बढ़ी तो क्या कर लिया, चाह हद से बढ़ी तो क्या कर लिया, चाह हद से बढ़ी तो क्या कर लिया, दर्द के गाँव में अपना घर कर लिया, दर्द के गाँव में अपना घर कर लिया। और शेर देखिए कि जिसने मुझे को कभी अपना समझा नहीं, जिसने मुझे को कभी अपना समझा नहीं, मैंने उसकी ही चौखट को दर कर लिया, दर्द के गाँव में बहुत अपना सुंदर। घर कर लिया। और अगला शेर देखिए कि ख्वाब था उसके पहलू में जीवन कटे, ख्वाब था तेरे पहलू में जीवन कटे, चंद यादों के दम पर बसर कर लिया, दर्द के गाँव में अपना घर कर लिया, और उसकी रुसवाई मुझको गंवारा नहीं, उसकी रुसवाई मुझको गंवारा नहीं, मैंने इल्जाम सब अपने सर कर लिया, मैंने इल्जाम सब अपने सर कर लिया, दर्द के गाँव में अपना घर कर लिया। और रूखी सूखी नदी की दशा देख कर, रूखी सूखी नदी की दशा देख कर, अपनी आँखों को अश्कों से तर कर लिया, दर्द के गाँव में अपना घर कर लिया। और आखिरी शेर कि मेरे हिस्से का सूरज है खोया कहीं, मेरे हिस्से का सूरज है खोया कहीं, चांद को देख ममता सहर कर लिया, चांद को देख ममता सहर कर लिया, दर्द के गाँव में अपना घर कर लिया, चाह हद से बढ़ी भी तो क्या कर लिया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रस्तुत से किया। बड़ी भी तो क्या कर लिया, दर्द के गांव में अपना घर कर लिया। बहुत ही क्या बात। खूबसूरत क्या कर गजल और बहुत ही प्रेम से आपने उसका प्रस्तुतिकरण किया। क्योंकि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की वजह क्या है, जो समझते थे अब जिंदगी अपनी, आज उनसे ही फासला क्या है। तो आइए आपकी इस खूबसूरत प्रस्तुतियों को एक बार सराहते हुए और जोरदार तालियां बजाते हुए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस प्रस्तुति में जुड़े हुए हैं भाई विवेक गोयल जी। विवेक जी दिल्ली से हैं और आप दूरभाष के अधिकारी हैं। दूर से बात भी करते हैं तो दूर रहकर लिखते भी हैं।
अक्सर इस पटल को सजाने में उनकी गजलें बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जी बिल्कुल। क्योंकि वो डूब कर लिखते हैं पर दूर से लिखते हैं। अक्सर मैं जब बात करता हूं तो कहते हैं कि दर्द मेरा साथी बन गया, आंसू मेरी रात बन गए, तुम्हारी यादों के सिवा अब कोई बात नहीं रही। क्या स्वागत है साहब। तो जो आंसुओं को भी लिखते हैं और मुस्कान को स्वागत भी है लिखते हैं, विवेक जी। ऐसे आदरणीय विवेक जी हमारे बीच में हैं। सबसे पहले जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। आदरणीय विवेक गोयल, स्वागत है गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सर। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और एक कविता से सीधा सीधा आपको जोड़ना चाहूंगा कि शब्द तन्हा हो चले हैं शोर के बाजार में, शब्द तन्हा हो चले हैं शोर के बाजार में, अर्थ मौजू खो चले हैं भावना के ज्वार में। वाह क्या बात। शब्द तन्हा हो चले हैं शोर के बाजार में, अर्थ मौजू खो चले हैं भावना के ज्वार में। अब न लफ्जों में तपिश है ना कोई एहसास है, अब न लफ्जों में तपिश है ना कोई एहसास है, कैद है हर शायरी अक्सर किसी किरदार में, अक्सर किसी बहुत बेसबब यूं रूठ जाना, बेसबब यूं रूठ जाना, राज सारे खोलता और गर्भ में खामोशियों के मौन भी कुछ बोलता, क्या बात। मौन भी कुछ बोलता। कागजों पे बह रहे सब अश्क भी बेरंग हैं, कागजों पे बह रहे सब अश्क भी बेरंग हैं, काफिए हैं ताक पर वजनों बहर में जंग है, और जो कभी गूंजी थी भीतर, जो कभी गूंजी थी भीतर वो सदा है बेजुबां, वाहवाही की तलब लेकिन हमारे संग है, वाहवाही की तलब लेकिन हमारे संग है। और भाव जब कमजोर होते, भाव जब कमजोर होते दिल ये अक्सर डोलता, तूलिका जब लड़खड़ाती मौन भी कुछ बोलता, मौन भी कुछ बोलता। क्या बात है। अरे रस्ता, अरे बहुत रस्ता बहुत धन्यवाद। जल्दी आ। बहुत सुंदर सर। मन के कोने में दफन है सोच की गहराइयां, मन के कोने में दफन है सोच की गहराइयां, कब तलक छिपती रहेंगी अक्स की परछाइयां, कब तलक छिपती रहेंगी अक्स की परछाइयां। आरज़ू थी कोई लिखता, आरज़ू थी कोई लिखता, हक हकीकत हादसा, आरज़ू थी कोई लिखता हक हकीकत हादसा, तुम मगर लिखते रहे बादल घटाएं और धुआं, तुम मगर लिखते रहे बादल घटाएं और धुआं। आईना हर रोज खुद को चुपके चुपके तोलता, आईना हर रोज खुद को चुपके चुपके तोलता, चुप रहेगा कब तलक अब मौन भी कुछ बोलता, चुप रहेगा कब तलक अब मौन भी कुछ बोलता, मौन भी कुछ बोलता। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मौन भी कुछ बोलता। बहुत सुंदर विवेक जी, धन्यवाद। मौन की वाणी बहुत प्रभावी होती है। आदरणीय विवेक जी ने अपनी रचना को बहुत ही खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया और उनके सभी शब्द बहुत सार्थक थे। हम जितना जो कुछ करते हैं उस सब के पीछे कहीं न कहीं कोई उम्मीद छुपी होती है
और उसे उम्मीद को पूरा करने के लिए हम अपने जीवन को लगाते हैं, खपाते हैं। बहुत खूबसूरत रचना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विवेक जी। और आपका आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं कि तू पास हो तो दिल को सुकून मिलता है। विवेक जी से नहीं कह रहा हूँ, आई साहब रमापति जी मत करिए, मैं समझ रहा हूँ कि आप उनकी ओर इशारा कर रहे हैं। अच्छा। तू पास हो तो दिल को सुकून मिलता है और तेरी बातें सुनकर दिल कमल की तरह खिल जाता है। तेरे साथ होने से दुनिया हंसी लगती है और तेरे बिना हर दिन अधूरा लगता है। क्या वाह। आपको मिलवाते हैं कैसे रचनाकार के साथ जो बहुत ही सार्थक तरीके से अपनी बात लिखते हैं, कम शब्दों में लिखते हैं लेकिन बड़ा लिखते हैं। और वो कविता नहीं लिखते बल्कि वो शब्दों के चलचित्र बनाते हैं। ऐसे आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुक्तिनाथ जी एडमिन हैं हमारे काव्यांगन के, गोरखपुर से हैं। आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो गए हैं। अभी पिछले दिनों तक मुंबई से हमारे साथ जुड़ते थे, लेकिन सेवानिवृत्त होने के पश्चात अपने मूल स्थान गोरखपुर में वापस आ गए हैं। भगवान गोरखनाथ जी की भूमि पर, पवित्र भूमि पर। अभी कई दिन से अस्वस्थ थे और अभी मेरी बात हुई तो पता लगा कि उस अस्वस्थ होने में भी रचनाओं का लिखने का क्रम निरंतर जारी किए हुए थे। जोरदार तालियों से मैं आदरणीय त्रिपाठी जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है सर। सभी को मेरा स्वागत है आदरणीय। स्वागत है भाई साहब। कविता तो कोई और सुनाने वाला था, लेकिन दीक्षित जी ने कह दिया चलचित्र, तो मैं उसी पे सुना रहा हूँ। वैसे चुनी हुई कविता तो मेरी थी एक पहले से। किस किस पर करे यकीन और भरोसा, क्या बात। बोलते सदैव कोयल सी मीठी भाषा, पर रिश्तों के बीच में कुछ कटुता घोलेंगे, कैसे करें किसी पर आशा और भरोसा, रखेंगे दोनों से रिश्ते, रखेंगे दोनों से रिश्ते, करते रहेंगे तमाशा। वाह। लोग बाग बोलते हैं सदैव कोयल सी भाषा। क्या बात है साहब, तालियां। नित नित चलेंगे वो चाल दर चाल, नित नित चलेंगे वो चाल दर चाल, समझ नहीं आती अब इनकी भाषा। रिश्तों के बीच जमाते हैं बर्फ सी आशा, और अलग अलग देते रहते हैं दिलासा। लगते तो हैं बिल्कुल अपनों ही जैसे, पर चलते हैं चाल दर चाल परायों सा। क्या बात है साहब। जब कभी रिश्तों के बीच बर्फ पिघलती है, दोनों की नजरों में ये जब ये गिरते हैं, नहीं रह जाता जब इनका कोई अस्तित्व, सच की आवाज जब निकलती है। रिश्तों में जमी हुई बर्फ जब पिघलती है, जब टूटे रिश्ते आपस में मिलते हैं, क्या रह जाता है अब मोल इनका, जब आपस में दोनों के भ्रम टूटते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोटी सी रचना और सुनाना चाहूंगा। वैसे तो मैं बड़ा कम समय लेता हूँ, जी स्वागत है, स्वागत। बरसात और प्रेम पे चल रहा था। चलिए आपके लिए 10 मिनट और सही साहब। आपको जब कभी भी याद करोगे मुझे, खिलखिलाती मुस्कुराती तुझे मैं मिलूंगी उसी नीम की छांव तले। ख्वाबों में मिलते हो, खूब बतियाते हो, कभी हंसाते हो कभी रुलाते हो, पास पास नहीं हो तो क्या हुआ,
फिर भी साथ साथ ही तो हो। वाह, यह सही है, प्रत्यक्ष साथ नहीं है, पर ख्वाबों में अक्सर आते ही हो। पुरानी यादों को कुरेद कर चले जाते हो, साथ न रहकर भी साथ साथ ही तो हो। क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात। आदरणीय मुक्तिनाथ जी, आपकी रचना को पूरा कर देता हूं कि किसी ने कहा कि बहुत दूर मगर बहुत पास रहते हो, बहुत दूर मगर बहुत पास रहते हो, आंखों से दूर मगर दिल के पास रहते हो। मुझे बस इतना बता दो, क्या तुम भी मेरे बिना उदास रहते हो? क्या बात है सर, और यहीं आसपास रहते हो। तो बहुत सुंदर आपकी दोनों रचनाएं आदरणीय मुक्तिनाथ जी। और सबसे बड़ी बात यह कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके बावजूद भी आपने अपना काव्य पाठ किया। आपको जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन। मैं इस क्रम को और आगे बढ़ाता हूं और मैं बुला रहा हूं बहुत अच्छी कवित्री को, जो लिखती हैं तो वह लिखती हैं जो मन में आता है। वह इस बात की चिंता नहीं करती कि वो किस विधा में लिख रही हैं, और न वो इस बात की चिंता करती हैं कि क्या लिखना है। अक्सर कहती हैं कि अगर खोजूं तो कोई मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन तुम्हारी तरह कौन चाहेगा मुझे। कौन चाहेगा। बहुत खूबसूरत लिखती हैं, बुलंदशहर से हैं, अध्यापिका हैं। आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। आदरणीय शिल्पी सिंह जी स्वागत है। काव्यांगन की महत्वपूर्ण हस्ती हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बनती हैं और मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है। स्वागत है शिल्पी जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी लोगों को वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, माँ शारदे को वंदन करती हूँ। मैंने सर आजकल में एक रचना लिखी थी जिसका शीर्षक है कुछ पल मेरे अरमानों के शहर से। वही मैं आप सबको सुनाना चाहूंगी। सुनिए। कुछ पल चुराए मैंने अरमानों के शहर से, कुछ पल चुराए मैंने अरमानों के शहर से, जहां हर एक मोड़ पर, जहां हर एक मोड़ पर कुछ अनकही बातें अब भी मुस्कान ओढ़े खड़ी थी। कुछ वक्त फिर से मिला, कुछ वक्त फिर से मिला, एक तेजी से बीतते लम्हे की तरह, जो काल खंड की तरह मेरी स्मृतियों की तह में रखा था, संभाल कर सहेज कर। कभी न खुली किसी डायरी के अधूरे छूटे पन्ने सा। कोई जल्दी नहीं थी, न कोई भी तय मंजिल, बस साथ था वो इस साथ के साथ, बस साथ था वो इस साथ के साथ। एक फिल्टर कॉफी का वो प्याला जिसमें धीरे धीरे घुल रही थी वो अधूरी बातों की मिठास, जो कहे बिना भी कहीं नहीं जाती, जो कहे बिना भी कहीं नहीं जाती हैं। हम हंसे और खिलखिलाए, हम हंसे और खिलखिलाए, जैसे मन की पुरानी गलियों में कभी कोई सुना गया कोई नाम फिर से गूंज गया हो। जैसे मन की पुरानी गलियों में कभी कोई सुना गया कोई नाम फिर से गूंज गया हो, मन पटल के एक अनखुले पन्ने पर। हम चले
बिना दिशा बिना घड़ी की नजर पकड़े। हर पड़ाव जैसे मन की रेखाओं में पहले से ही दर्ज था। थोड़ी थोड़ी मुलाकातें अल्फाज से उतरकर भावों में बदलती रहीं और पलकों की कोरों पर किसी पुराने एहसास की ओस ठहरती रही चुपचाप। लौटते वक्त लौटी लौटी तो थी वापस लौटते वक्त लौटी तो थी वापस, लेकिन अब मन जैसे अब भी ठहरा हुआ था वहीं, मानस के उसी शहर में, मन की उन्हीं गलियों की मंद मुस्कान में। वापस कहाँ आया वह, वापस कहाँ आया वह। बहुत सुंदर। धन्यवाद। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। धन्यवाद भाई साहब। बहुत अच्छा। आपकी रचना को सुनकर शिल्पी बहुत सिंह जी खूबसूरत। की रचना आपने प्रस्तुत की, इसको सुनकर मुझे जावेद नसीमी जी की 2 लाइनें याद आ गईं कि एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक तसव्वुर है जो तन्हा नहीं होने देता। बहुत खूबसूरत रचना आपने पढ़ी, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद और पटल के सभी लोगों की ओर से तालियां। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको आभार व्यक्त करते हुए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी, बरेली से। आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आप हिंदी के मूर्धन्य विद्वान हैं और हिंदी के ही शिक्षक रहे हैं। साहित्य बचपन से आपके साथ रचा बसा है। आप राष्ट्रवादी कवि हैं, राष्ट्रीय चिंतन के कवि, राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता को लिखते हैं। खासतौर से भारत को लिखते हैं, भारत के 30 त्योहारों को लिखते हैं, भारत की परंपराओं को लिखते हैं और डूब कर लिखते हैं। ओज के साथ लिखते हैं और ओज के साथ ही पढ़ते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय दीक्षित जी। स्वागत है भाई साहब। स्वागत है धन्यवाद, आप आपका। सबको धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूँ। और एक छोटा सा गीत है जो अभी लिखा है, लेकिन थोड़ा 5 दिन आगे ले जा रहा हूँ आपको, क्योंकि रचना नई है, नई रचना सुनाने की इच्छा होती है, वो सावन से संबंधित है। जी सुना दीजिए। तो मेरी रचना का शीर्षक है झूला झूला नंद किशोर। स्वागत। और लोक धुन का प्रयास किया है मैंने कि आया सावन का महीना, झूले झूला झूले नंद किशोर। आया सावन का महीना, झूला झूले नंद किशोर। झूले नंद किशोर, झूला झूले नंद किशोर। आया सावन का महीना, झूला झूले नंद किशोर। गोपी ग्वाल बाल क्रमशः झूठा दे रहे बड़ जोर। गोपी ग्वाल बाल क्रमशः झूठा दे रहे बड़ जोर। और गजरी और मलार गा रहे संग पपीहा मोर। झूला झूले नंद किशोर, झूला झूले नंद किशोर। और देखी और सुनी नहीं होगी ऐसी सुंदर भोर। अरे देखी और सुनी नहीं होगी ऐसी सुंदर भोर। और देखी और सुनी नहीं होगी ऐसी सुंदर भोर। और मौसम का मदद छाया एक से दूसरी छोर। आया सावन का महीना, झूले झूला झूले नंद किशोर। झूले नंद किशोर, झूला झूले नंद किशोर। आया सावन का महीना,
और पवन झुलाने लगी तभी हर्षे का नाचित चोर। पवन झुलाने लगी तभी हर्षे का नाचित चोर। अरे वृक्ष झूम रहे मस्त दिशाएं हरी भरी चौर। वृक्ष झूम रहे मस्त दिशाएं हरी भरी चौर। झूला झूले नंद किशोर और नभ मंडल में तभी छाए छाए घटाएं घन वर्षे घन घोर। और नव मंडल तभी छाए घटाएं घन वर्षे घन घोर। अरे इंद्रधनुष के झूले पड़ गए देव खड़े कर जोर। इंद्रधनुष के झूले पड़ गए देव खड़े कर जोर। झूला झूले नंद किशोर आया श्रावण का महीना। अंतिम है जी, स्वागत है। और गोपी ग्वाल बाल ले आए बाग में रस्सी डोर। गोपी ग्वाल बाल ले आए, अरे गोपी ग्वाल बाल ले आए बाग में रस्सी डोर। और सबके संग झूलने लगे नटवर नंद किशोर। सबके संग झूलने लगे नटवर नंद किशोर। और राधा बोली काना आना बरसाने की ओर। राधा बोली, अरे राधा बोली काना आना बरसाने की ओर। बरसाने की ओर। राधा बोली काना आना बरसाने की ओर। और कल हम तुम ही झूलेंगे जहाँ कोई न होगा और। कल हम तुम ही झूलेंगे जहाँ कोई न होगा और। अब कहाँ झूला झूले नंद किशोर आया सावन का महीना। झूला झूले नंद किशोर झूले नंद किशोर। झूला झूले नंद किशोर आया सावन का महीना। झूला झूले नंद किशोर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। आप सबका बहुत 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 सुंदर साहब। बस आया सावन का महीना, झूला झूले नंद किशोर। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि ओज के साथ पढ़ते हैं, ओज के कवि हैं और सदैव भारत की संस्कृति को लिखते हैं, भारत के तीज त्योहारों को लिखते हैं, भारत की परंपराओं को लिखते हैं। बहुत अच्छा अभी आपने एक झूले का और सावन का गीत प्रस्तुत किया। आइए कार्यक्रम को अपने अंतिम पायदान की ओर ले चलते हैं और कभी मेरी खामोशी को भी समझ जाने वाला आज मेरे चुप रहने की वजह बन गया है। जो खामोशी से चुप रहकर इस पूरे काव्यांगन को सजाते रहते हैं और हर शनिवार आप सबको बुलाते रहते हैं और कहते हैं कि काव्यांगन से बहुत गहरा रिश्ता है आप सबका। इसलिए आइए, तो ऐसे रचनाकार को जब हम काव्य पाठ के लिए बुलाएं तो कैसे बुलाएं? एक जोरदार तालियां तो पटल पर होनी चाहिए। साहित्य जिनके परिवार के साथ जुड़ा रहा है और यह काव्यांगन पटल जिन डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी ने संचालित किया, जो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू सभी भाषाओं के निष्णात विद्वान थे और उनके पिताश्री संस्कृत और हिंदी के निष्णात विद्वान थे, जिनके घर में साहित्य पलता हो, साहित्य जिनके घर में जिया जाता हो, ऐसे आदरणीय रमापति जी हमारे बीच में हैं और उन्हें बड़े सम्मान के साथ मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आपका। स्वागत है रमापति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सावन में पहुंचा दिया और दीक्षित जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और सभी आप जो आज आए हैं मेरे बुलावे पर, काव्यांगन संचालन समिति के बुलावे पर जो आए हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और आप जो आज 119वीं जो काव्य गोष्ठी है, अग्रज जो डॉक्टर राकेश शर्मा जी ने हमें सावन में पहुंचा दिया, बहुत अच्छा आज उनका रहा।
और आप सभी का बहुत अच्छा रहा कि आभासी इस दुनिया में आभास कराया करता हूँ, और कुछ बातें सबसे कह सुन कर यूं वक्त बिताया करता हूँ, यूं वक्त बिताया करता हूँ। करने को तो करता हूँ मैं हर वक्त तुम्हारी ही बातें, और कुछ बातें मन की ऐसी हैं हर वक्त छुपाया करता हूँ, हर वक्त छुपाया करता हूँ। थोड़ा सा मैं वापस ले आता हूँ सावन में से आषाढ़ में कि मन विकल क्यों कर हुआ फिर से इसी आषाढ़ में, मन विकल क्यों कर हुआ फिर से इसी आषाढ़ में, ओ गीत खुशियों का कहा फिर से इसी आषाढ़ में, फिर से इसी आषाढ़ में कि झमझमा झम मेघ की, झमझमा झम मेघ की काली घटा करती रही, और याद उनकी आ गई फिर से इसी आषाढ़ में, फिर से इसी आषाढ़ में। मैं जानता हूं कि समय ज्यादा हो गया है, लेकिन एक मुक्तक और मैं बोलना चाहता हूं, दीक्षित जी की आज्ञा होगी तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर, स्वागत है। आषाढ़ और सावन के बीच का लगभग है कि कैसे बतलाऊं प्रिय तुमको, कैसे बतलाऊं प्रिय तुमको, केवल तुम पर मनवारा है, कैसे बतलाऊं प्रिय तुमको, केवल तुम पर मनवारा है, हर सांझ तुम्हारी सांसों सी, हर सांझ तुम्हारी सांसों सी, हर सुबह तुम्हारी बातों सी, ओ पलकों के पंखों से उड़कर हर रात तुम्हारी यादों सी, हर रात तुम्हारी यादों सी, कि धीरे से धड़कन की लय भी जब नाम तुम्हारा लेती है, चाहत तब दीप शिखा बन कर मन उजियारा कर देती है, मन उजियारा कर देती है, कि स्मृतियों के मंजूषे में मन भावन रूप तुम्हारा है, कैसे बतलाऊं प्रिय तुमको, केवल तुम पर मनवारा है, केवल तुम पर मनवारा है। कानों में खनक गूंजती है, आंखों में दृश्य उभर आते, होठों का सम्मोहन होता, जीवन संगीत बदल जाते, बंजर मन उपवन हो जाता, मन घाव शब्द भर जाते हैं, अति कटु यथार्थ संबल बनकर स्मृतियों में आ जाते हैं, स्मृतियों में आ जाते हैं, कि मन भावन छवि चुपके से आ तब कर देती उजियारा है,
कैसे बतलाऊं प्रिय तुमको, केवल तुम पर मनवारा है, केवल तुम पर मनवारा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। केवल तुम पर मन वारा है। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आदरणीय रमापति जी ने अभी दी। आप सब हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। आप सबको सुनकर बहुत आनंद आया। काव्यांगन के प्रति अपना यह स्नेह इसी प्रकार बनाए रखिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं श्री भरत दीक्षित जी का, श्रीमती सुषमा पांडे जी का, श्री सर्वानंद सिंह पथिक जी का, श्री रविंद्र भूषण जी का, डॉक्टर ममता परिहार जी का, आदरणीय विवेक गोयल जी का, श्री मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी का, श्रीमती शिल्पा सिंह जी का, डॉक्टर राकेश शर्मा जी का, आभा त्रिवेदी जी का जो बहुत ध्यान से जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को सुना, और आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी का भी। आप आते रहिए, इसी तरह इस पटल को सजाते रहिए और अपनी रचनाओं से, मनमोहक रचनाओं से इस पूरे पटल को इसी प्रकार गुदगुदाते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार नई रचनाओं के साथ, नए भावों के साथ और नए विश्वासों के साथ। तब तक के लिए आप सबके लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय